प्रसन्नवदनं देवं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं त्वां नमामि जगत्रात् श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। राजराजं महाराजं कार्तवीर्यवरप्रदं सुभद्रभद्रकल्याणं श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। पिछले भाग में हमने जाना कोमल इंद्रियवन यानी फल का दृष्टांत, और आज हम जानेंगे सोमकांत पाषाण का दृष्टांत। प्रस्तुत दृष्टांत में अधिकारी जीवों की साध्य के विषय में बताया गया है। अधिकारी जीवों का साध्य ब्रह्म विद्या शास्त्र है। जो अधिकारी जीव होते हैं उन्हें ही ब्रह्म विद्या ज्ञान का संचार होता है। इसके साथ प्रयत्न की भी आवश्यकता होती है। इस तथ्य को सोमकांत के दृष्टांत में समझाया गया है। रात्रि के समय में चंद्रमा की शीतल किरणों के साधारण शिला और पाषाण यानी आचार्य रामेश्वर व्यास के मतानुसार लताएं और बेलें शांत हो जाती हैं, अर्थात शीतल हो जाती हैं, किंतु उनमें से जल द्रवित नहीं होता। इसके विपरीत सोमकांत नामक पाषाण की स्थिति कुछ विशेष होती है। जब सोमकांत नामक पाषाण पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से पानी झरने लगता है। यह विशेषता केवल सोमकांत पाषाण की ही है। सोम अर्थात चंद्रमा, कांत अर्थात किरण। तात्पर्य है कि चंद्रमा की किरणों से द्रवित होने के कारण इस पाषाण को सोमकांत कहा जाता है। इसी प्रकार सिद्धांत पक्ष में परमेश्वर अवतार के सन्निधान में एक अधिकारी जीव होते हैं और दूसरे अनाधिकारी जीव होते हैं। परमेश्वर के पास जो अनाधिकारी जीव होते हैं उन्हें परमेश्वर से विशेष प्रकार का सुख मिलता है, परंतु उन्हें ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन अधिकारी जीवों को सुख के साथ साथ ब्रह्म विद्या ज्ञान भी प्राप्त होता है। प्रस्तुत दृष्टांत में अनाधिकारी जीव शिला पाषाण की भांति हैं और अधिकारी जीव सोमकांत के समान हैं। ब्रह्मानुभूति प्राप्त करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। इन ज्ञान युक्त अधिकारी जीवों को बोधवंत कहा जाता है। तात्पर्य है कि बोधवंत ज्ञानी को शाब्दिक ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के स्वरूप का अप्रत्यक्ष रूप में आभास होता है और ज्ञानी पूजनीय होते हैं। कहा भी गया है कि एक राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, किंतु विद्वान जन सर्वत्र पूजनीय होते हैं। ज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अनाधिकारी और अधिकारी जीवों को आलस्य का परित्याग करके ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की अत्यंत आवश्यकता है। आलस्य को राजा भर्तृहरि ने प्रबल शत्रु के समान माना है। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है और उद्यम यानी प्रयत्न के समान कोई बंधु नहीं है। इस उद्यम रूपी बंधु
को कृति में लाकर कोई भी दुखी नहीं होता। सुख दुख से ऊपर की वस्तु को आनंद कहा जाता है। इस आनंद की अनुभूति को अनुभव करने के लिए जीवों को प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इन प्रयत्नों को दृष्टांतों के माध्यम से समझाया गया है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।